Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में अजीज भाइयों और बहनों और नौजवानों, हम खिदमत साथियों, नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज फिर एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और सवाल यह है कि मैं शिफा क्यों नहीं पाती, मैं शिफा क्यों नहीं पाता। हो सकता है कि आपका भी यही सवाल हो। जब इंसान जिस्मानी तौर पर शिफा की ही बात नहीं, रूहानी तौर पर भी बात है, या दुआएं जब सुनी नहीं जाती, जब मुश्किलात के शिकार हों और इंतहाई टूट कर बिखर जाएं, तो फिर फौरन ये जी करता है और कह उठता है, फलां से भी कहा कि दुआ करो, फलां से भी कहा दुआ करो, खुद भी दुआ की है, पता नहीं क्या रीजन है, चर्च में भी गया और गई और दुआ की गई, लेकिन ना मालूम अभी तक मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिला। मैं कब शिफा पाऊंगा और पाऊंगी, मैं कब हील होऊंगा, क्या रीजन है, मेरी शिफा के पीछे रुकावट क्या है। याकूब के खत में लिखा हुआ है कि जब कोई बीमार हो तो कलीसियाई बुजुर्गों को बुलाए और वो उस पर तेल मलकर, ये उस वक्त तेल जैतून के तेल गोया मसाज के लिए मेडिसिन के तौर पर यूज होता था। जैतून के तेल की आज भी बड़ी अहमियत है। एनीहाउ, तेल मलकर मरीज के लिए दुआ करें तो वो बीमार शिफा याब हो जाएगा। और फिर आगे गुनाहों के इकरार, और फिर एलिया नबी की वहां पर मिसाल भी दी गई कि ईमान के साथ एलिया ने दुआ की तो रिजल्ट क्या निकला। बात यह है कि क्या बाइबल का खुदा मोजज़ात का खुदा नहीं है? क्या उसने अपने दस्ते कुदरत से कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से नहीं निकाला? क्या उसमें यह कुदरत नहीं कि आज हमारी जिंदगी में काम कर सके? क्या उसने अपनी कुदरत के वसीला से बहरे कुलजम के 2 हिस्से नहीं किए? क्या उसने अपनी कुदरत के वसीला से दरियाओं के रुख नहीं बदले? क्या उसने अपने लोगों के लिए बियाबान में मन नहीं बरसाया? क्या उसने चट्टानों से अपने लोगों के लिए पानी मुहैया नहीं किया? क्या उस खुदावन ने अपने लोगों की जरूरियात को पूरा नहीं किया और यहोवा निसी होते हुए अपने लोगों के बिहाफ पर वो लड़ा नहीं? क्या हमारे खुदा ने मुर्दों को नहीं जिलाया, अंधों को शिफा नहीं दी, कोड़ियों को पाक साफ नहीं किया, गूंगों को कुव्वते गोयाई नहीं दी, बदरू गिरफ्ता लोगों को आजाद नहीं किया? ये सारी बातें उसकी कुदरत में ऑलरेडी मौजूद हैं। वो अपनी कुदरत कामला से ये सब कुछ करता है। और फिर हम याद करते हैं कि खुदावन ने कहा, मेरे पास आ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। लेकिन फिर क्या वजह है कि लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, और मैं बरसों से मांग रहा हूं, शिफा मांग रही हूं, हीलिंग मांग रही हूं, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? और बाइबल के जमाने में भी ऐसे लोग थे जो रूहानी तौर पर भी बीमार थे, कीड़ा लगा हुआ था, और फिजिकली भी। खुदा बनी इस्राइल से
जब मैं यर्मिया 8:22 को देखता हूं तो खुदा यह कहता है, क्या जलाद में रोगने बलिसान नहीं है? तो फिर मेरी कौम दुख्तरे सयून शिफा क्यों नहीं पाती? क्या रीजन है इसके पीछे? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक कि क्या रीजन है। खुदा भी वही है, उसके नाम में कुदरत भी है, शिफा की नदियां भी बहती हैं। बहुत सारे लोग शिफा होते पाते हैं, हील होते हैं, मोजज़े होते हैं, लेकिन क्या रीजन है कि मैंने अभी तक शिफा नहीं पाई अपने हालात से, और इस दुख और कर्ब जिसमें मैं मुब्तला हूं, मैं अभी तक आजाद नहीं हुआ और आजाद नहीं हुई। इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि ऑफ कोर्स रीजन है। मेरे पास बरसों पहले मोटर बाइक थी, और बाज औकात वो मोटर बाइक वेस्पा भी था, लेकिन बाज औकात ये होता था कि मोटर बाइक चलते चलते बंद हो जाती थी, पेट्रोल भी उसमें था, सब कुछ था, टायर भी सही थे, लेकिन क्या रीजन था? आपके साथ कभी ऐसे हुआ? ऑफ कोर्स। और फिर कोई बंदा करीब आकर पहली बार जब बाइक बंद हुई तो उसने कहा, जी इसका प्लग खोलें और प्लग खोलकर इसको साफ करें। बल्कि उस बंदे ने मेरी मदद की ऐसा करने में, और फिर प्लग लगाया, फिर किक लगाई, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि प्लग से करंट पास होने के लिए वहां पर इसको चल चल के ऐसा कार्बन आ गया जो करंट को पास नहीं होने देता था, और चूंकि करंट पास नहीं होता था, जिसके नतीजे में हुआ क्या कि बाइक बंद हो गई। और जब वो कार्बन उतार दिया गया, ग्लास पेपर से रेगमाल से साफ कर दिया गया, फिर करंट चलना शुरू हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं? ये कि हम इंसान हैं ना, खुदा तो नहीं है। इंसान होते हुए हमारी जिंदगी में कमियां और कमजोरियां हैं, गलतियां और खताएं हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, और बाज औकात कई ऐसे गुनाह होते हैं जिनका इकरार हमने खुदावंद के हुजूर नहीं किया होता, और वो गुनाह जू के तू वहां पर मौजूद होते हैं। और जब तक उस गुनाह का खुदा के हुजूर इकरार ना किया जाए, तब तक शिफा की तवक्के नहीं की जा सकती, क्योंकि गुनाह का कार्बन जब तक इकरार के रेगमाल से साफ ना किया जाए, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। बुजुर्ग दाऊद भी जबूर 66:18 में कहते हैं, बदी मेरे दिल विच जे हुंदी जरा, कदी भी ना रब मेरी सुंदा दुआ। तो शिफा के लिए रुकावट एक बात तो हमारा गुनाह हो सकता है, जितना जल्दी हो इसका इकरार करने की जरूरत है। दूसरी बात हमारी शिफा में रुकावट के एतबार से यह है कि बाज औकात हमारे या हमारे अबौ अजदाद के कुछ ऐसे गुनाह हैं जो पुश्त दर पुश्त चलते हैं। कलाम का फैसला भी है। हम मसीह यस्सु पर ईमान लाने के बाद अपने गुनाह से तो मुआफी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस गुनाह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गुनाह के जो असरात हैं, वो जूं के तू उधर के उधर ही रहते हैं। गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन उसके असरात उसी तरह ही रहते हैं। मसलन मसीह ने सलीब पर जान दे दी। जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं, हमें मुआफी मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमारी माएं, बहनें, बेटियां दर्द के साथ बच्चे को जन्म देती हैं, जैसा पैदाइश 3 की 14, 15, 16, 17 में लिखा।
मर्द आज भी खून पसीने की कमाई खाता है। यह सब कुछ हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा मकाम क्या था और मकाम क्या है। और बुजुर्ग दाऊद की बात, दाऊद और बत्सबा की कहानी तो आपको याद है। आपको मालूम है कि जब वो बच्चा नाजायज तरीका से पैदा हुआ, बीमार हो गया, दाऊद ने रोजा रखा, दुआ की, खुदा के हुजूर झुक गया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। खुदावंद ने दाऊद से कलाम किया कि दाऊद, तूने इकरार तो किया, फजल नाल ए रब, बख्श गुनाह सब मेरे। इकरार तो तूने किया है, गुनाह तो तेरा माफ हो गया, लेकिन इस गुनाह के असरात तेरी जिंदगी में जूं के तू रहेंगे। इस गुनाह में होने वाला जो फल है, यानी ये बेटा ये मर जाएगा, ये नहीं जिएगा। गुनाह की माफी हो गई, लेकिन ये बेटा मर जाएगा। गुनाह के असरात वहां पर मौजूद हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो पॉसिबल है कि हमारे या हमारे आबाओ अजदाद के किसी गुनाह के सबब से, जिसका इकरार नहीं हुआ, अभी तक वो बीमारी और दुख और तकलीफ वहां ही है। हमें खुदावंद को पुकारने और कहने की जरूरत है, खुदावंद मुझ पर रहम कीजिए और मेरी इस प्रॉब्लम को अपने कुदरत वाले नाम में हल कीजिए। मुझे जिंदगी बख्शिए, मुझे तंदुरुस्ती बख्शिए, मुझे बहाल कीजिए। और खुदावंद ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। साथ ही साथ अगर आप शमूएल के बारे में, अगर आप दाऊद के बारे में जो मैंने वाकया बताया पढ़ना चाहते हैं, तो यह दूसरा शमूएल 12 बाब में आप देख सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि हो सकता है आप अपने गुनाह का इकरार भी करें, हो सकता है कि आप अपने आबाओ अजदाद के गुनाह का भी इकरार करें, लेकिन फिर भी शिफा ना हो। पॉसिबल है। उसके पीछे दो और वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि खुदा हर एक काम अपने वक्त पर करता है, मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं करता। कई दफा कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। जब वक्त पूरा हुआ तो वो औरत से पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। ये बातें मौजूद हैं। खुदा अपना काम वक्त पर करता है। कब करेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त के लिए इंतजार करना है। मैंने कई खुदाम की गवाहियां सुनी कि 25-25 साल उन्होंने अपने बच्चों की स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए दुआ की कि वो मसीह के पास आ जाएं, फिर जाकर उनको रिजल्ट मिला। हिम्मत नहीं हारे, वो मुसलसल खटखटाते रहे। और पॉसिबल है ये आपके ईमान का इम्तिहान भी हो। अब्राहम के ईमान का इम्तिहान देखिए कि इसहाक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। अय्यूब के ईमान का इम्तिहान देखिए, सब कुछ लुट गया लेकिन खुदा पर ईमान से मुनहरफ नहीं हुआ। बुजुर्ग पौलुस की बाबत दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब की 8 आयत में हम देखते हैं कि उसने कहा, मैंने खुदा के हुजूर 3 बार दुआ की, खुदावंद अगर तेरी मर्जी हो तो ये कांटा सा जो मुझे चुभ रहा है ये मुझसे निकल जाए। कुछ लोग कहते हैं शायद उसकी आई साइड वीक हो गई थी, या कोई बीमारी थी, या दुख था, तकलीफ था, जो कुछ भी था। उसने दुआ की कि अगर तेरी मर्जी हो तो ये कांटा सा निकल जाए, लेकिन जवाब मिलता है कि नहीं, ये कांटा तो इसी तरह रहेगा, लेकिन इसकी चुभन महसूस करने के लिए मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। इसका मतलब यह है कि इंतजार करना है। बाज़ौकात शायद खुदा इसी हालत में रहने दे रहा है, उसकी मर्जी है, और वो हम में काम कर रहा हो, कंस्ट्रक्टिव वर्क। सो लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग इन आवर लाइव्स।
क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी है कि खुदावन मुझे और आपको और मैच्योर करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हर सूरत में हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहे। और याद रखिए, आपका ईमान यीशु पर हो, पानी की बोतलों पर नहीं। यह बाइबल की तालीम नहीं है। तेल का जरूर जिक्र है याकूब 5 बाब में, जैसा मैंने पहले भी बताया। पानी पर दुआ का कोई जिक्र नहीं है। खुदारा इस बुत परस्ती से बाज आ जाए और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहे, अपने कमजोरियों का इकरार करते रहे और खुदावन के हुजूर दुआ करते रहे, ईमान से मुनहरिफ ना हो। जब खुदावन की तरफ से मुनासिब वक्त आएगा तो वो जरूर अपनी शफा से मुझे और आपको हमकनार करेगा। God bless you and have a great time.